बाजार है ना सबको अपनी तरफ खींचता है, लेकिन जितना ये लुभावना है उतना ही खतरनाक भी। ज्यादातर लोग एक जुआरी की तरह बिना किसी प्लान के इसमें कूद पड़ते हैं, पर असली कामयाबी मिलती है एक सीईओ की तरह सोचने से, एक बिजनेस की तरह अपनी इन्वेस्टिंग को चलाने से। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर एक गैम्बलर से सीईओ तक का असल में कैसा दिखता है। ये लाइन पता है उन सारे कड़वे सबकों की याद दिलाती है जो बाजार बिना किसी भेदभाव के सिखाता है, और इसकी फीस वो होती है आपकी मेहनत की कमाई, आपकी कैपिटल। बाजार से पहला और सबसे जरूरी सबक यही है, विनम्र रहना। सबको यही लगता है कि बाजार में पैसा बनाना मतलब एक सीधी सपाट सड़क पर गाड़ी चलाने जैसा है। ये है वो सपना, लेकिन असलियत तो ये टेढ़ी मेढ़ी उतार चढ़ाव वाली पगडंडी है जो भावनाओं और अचानक लगने वाले झटकों से भरी पड़ी है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, ट्रेडर का रोलर कोस्टर। ये वो कहानी है जहां बड़े बड़े मुनाफे और उतने ही बड़े नुकसान का एक ऐसा चक्र चलता है जिसमें अक्सर भावनाएं लॉजिक पर हावी हो जाती हैं। ये कहानी शायद बहुत से लोगों को अपनी लगेगी। सोचिए 35,000 की सैलरी है और एक ही दिन में 1 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। एक नशा सा चढ़ जाता है, लगता है कि बस बाजार का कोड क्रैक कर लिया, और इसी अति आत्मविश्वास में और बड़े रिस्क लिए जाते हैं, और फिर एक ही झटके में सब कुछ खत्म, सारी कमाई और शायद उससे भी ज्यादा। और तभी असली ज्ञान मिलता है कि ये खेल स्ट्रैटेजी का उतना नहीं जितना साइकोलॉजी और रिस्क को समझने का है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक हकीकत है, एक बहुत ही कड़वी हकीकत। सोचकर देखिए, सिर्फ 1.5 महीने के अंदर 27 लाख की पूंजी 81% गिरकर सिर्फ 5 लाख रह गई। ये दिखाता है कि बिना रिस्क मैनेजमेंट के बाजार एक पल में सब कुछ छीन सकता है। तो वो पल आता है जब सब कुछ बदल जाता है, वो मोड़ जहां से असली समझ की शुरुआत होती है, जब फोकस कितना कमाना है से हटकर कितना बचाना है पर आ जाता है। और यकीन मानिए, सोच में आया ये छोटा सा बदलाव ही सब कुछ बदल देता है। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव वो सोच में आता है। एक शिकारी की तरह हर वक्त मुनाफे के पीछे भागने के बजाय एक मैनेजर की तरह अपने रिस्क को मैनेज करना। हर ट्रेड लेने से पहले ये पूछना, अगर मैं गलत हुआ तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना गंवा सकता हूं। यही वो डिफेंसिव सोच है जो आपको गेम में बनाए रखती है। एक मजबूत सस्टेनेबल ट्रेडिंग सिस्टम, आप कह सकते हैं, इन 3 पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला, साइकोलॉजी, यानी अपने डर और लालच पर काबू। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट, यानी हर ट्रेड में एंट्री से पहले ही एग्जिट का पता होना। और तीसरा, पोजीशन साइजिंग, मतलब कितना बड़ा ट्रेड लेना है, ये आपका लालच नहीं बल्कि आपकी नुकसान सहने की क्षमता तय करेगी। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, एक ऐसे पोर्टफोलियो की जिसे तोड़ना नामुमकिन सा हो। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपकी कैपिटल को बचाने के साथ साथ उसे बढ़ाने का भी मौका दे। इसको ऐसे समझिए जैसे आप अपनी कार का इंश्योरेंस करवाते हैं। क्यों? ताकि किसी बड़े एक्सीडेंट में सब कुछ खत्म ना हो जाए। पोर्टफोलियो इंश्योरेंस भी बिल्कुल यही काम करता है। आप एक पुट ऑप्शन खरीदकर अपने मेन इन्वेस्टमेंट का बीमा कर लेते हैं, जो आपको बाजार की बड़ी गिरावट से बचाता है। अब इस सिस्टम के 2 हिस्से हैं और दोनों का काम बिल्कुल अलग है। एक है किला, जिसका एकमात्र मकसद है आपकी पूंजी को, आपकी वेल्थ को हर हाल में सुरक्षित रखना। और दूसरा है इनकम इंजन, जिसका काम है उस सुरक्षित पूंजी का इस्तेमाल करके रेगुलर कैश फ्लो यानी इनकम बनाना। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसे बनाना बहुत ही आसान है। स्टेप 1, निफ्टी 20 जैसा कोई बड़ा इंडेक्स ETF खरीद लीजिए। स्टेप 2, उसकी सुरक्षा के लिए उसी इंडेक्स का एक लंबी अवधि का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए, जो आपकी ढाल बनेगा। बस हो गया। अब आपका पोर्टफोलियो एक बड़े क्रैश से सुरक्षित है और आपका ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हो सकता है यह आपको पहले से पता है। तो ये स्ट्रैटेजी काम कितना करती है? चलिए एक सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए बाजार 30% क्रैश हो जाता है। एक नॉर्मल पोर्टफोलियो भी 30% नीचे आ जाएगा, लेकिन आपका इंश्योर्ड पोर्टफोलियो वो शायद सिर्फ 5% गिरेगा। नुकसान सिर्फ उतना जितनी आपके बीमा की लागत थी। ये फर्क बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अब हमारा खिला, हमारी मेन कैपिटल पूरी तरह से सेफ है। अब सवाल ये है कि इस सुरक्षित पैसे से रेगुलर इनकम कैसे बनाई जाए, वो भी बिना किले को कोई खतरा पहुंचाए। एक बात हमेशा याद रखनी है, किला आपकी दौलत को बचाता है और इंजन उस बची हुई दौलत से इनकम जनरेट करता है।
इन दोनों का काम कभी मिक्स नहीं करना। किला किला है, इंजन इंजन है। यहां पर ना उम्मीदों को जमीन पर रखना बहुत जरूरी है। वो रातों रात अमीर बनने वाले सपने, उन्हें भूल जाइए। लक्ष्य होना चाहिए एक रियलिस्टिक टिकाऊ रिटर्न का, जैसे कि महीने का लगभग 1%। सुनने में कम लगता है, पर यह कंसिस्टेंट और सुरक्षित है। इसका प्रोसेस भी काफी सीधा साधा है। अपने ETF को गिरवी रखकर आप मार्जिन ले सकते हैं। इस मार्जिन को लो रिस्क ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी जैसे कि स्प्रेड्स में इस्तेमाल करें, जहां आपका नुकसान पहले से तय हो, और हर महीने लगभग 1% का रिटर्न टारगेट करें। सबसे जरूरी बात, आपका मेन इन्वेस्टमेंट, आपका किला पूरी तरह से सेफ रहता है, उसे कोई हाथ नहीं लगाता। चलिए अब बात करते हैं उन टूल्स की, उन इंडिकेटर्स की जिन्हें इस्तेमाल तो सब करते हैं, पर अक्सर गलत तरीके से। क्योंकि सही टूल को गलत जगह इस्तेमाल करना कोई टूल इस्तेमाल ना करने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी और सबसे आम गलती पता है क्या है? एक ऐसे टूल का इस्तेमाल करना जो किसी और सिचुएशन के लिए बना हो। जो इंडिकेटर ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता हो, वो साइडवेज मार्केट में फेल हो जाएगा, और जो साइडवेज मार्केट के लिए है, वो ट्रेंडिंग मार्केट में गलत सिग्नल देगा। जैसे RSI को ही ले लीजिए। ज्यादातर लोग क्या देखते हैं? ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, बस। लेकिन इसकी असली ताकत तो साइडवेज मार्केट में दिखती है, जब यह आपको बताता है कि मार्केट अपनी रेंज में कहां तक जा सकता है और कहां से पलट सकता है। और यही कहानी मैकडी की भी है। लोग सिर्फ सिग्नल लाइन क्रॉसओवर के पीछे भागते हैं, जो अक्सर झूठे सिग्नल देते हैं, जबकि इसका सही इस्तेमाल है एक ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंड की ताकत को कंफर्म करना, जीरो लाइन क्रॉसओवर के जरिए। ये लाइन सुनिए, मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ये ट्रेडिंग में बोला गया शायद सबसे महंगा जुमला है। क्यों? क्योंकि जब नुकसान हो रहा होता है तो भावनाएं आड़े आ जाती हैं, और वो स्टॉप लॉस कभी लगता ही नहीं। इसलिए स्टॉप लॉस एक इमोशनल फैसला नहीं हो सकता, वो आपके सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, ऑटोमेटिक, बिना किसी बहस के। तो आखिर में कौन सी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है? सबसे पहले, कैपिटल बचाना प्रॉफिट कमाने से ज्यादा जरूरी है। दूसरा, लंबी अवधि की दौलत और छोटी अवधि की इनकम को अलग रखें। तीसरा, एक सिस्टम बनाएं और उसे बिना इमोशन के फॉलो करें। चौथा, अपने टूल्स को समझें। और पांचवा, याद रखें, छोटा नुकसान स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, पर एक बड़ा नुकसान आपको खेल से ही बाहर कर सकता है। और आखिर में बस एक सवाल जो हर किसी को अपनी स्ट्रैटेजी से पूछना चाहिए, क्या ये सिर्फ बाजार की तेजी के लिए बनी है या फिर जिंदगी भर के लिए? क्या ये हर मौसम का सामना करने के लिए तैयार है? क्योंकि असली स्ट्रैटेजी की पहचान अच्छे वक्त में नहीं, बुरे वक्त में होती है।